Welcome to class 9th Flight English Reader. Today's our topic is The Eyes Have It. I had the train compartment to myself up to Rohana. मेरा ट्रेन कंपार्टमेंट रोहना तक था. Then a girl got in. उसके बाद एक लड़की चढ़ गई. The couple who saw her off were probably her parents. और वो कपल जो उसको छोड़ने के लिए आए थे शायद वो उसके पेरेंट्स थे. They seemed very anxious about her comfort. और उन लोग बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे थे उस लड़की के यात्रा के लिए कि वो आराम से कैसे जाएगी. एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस. और वो जो महिला थी वो बहुत ही उपदेश दे रही थी, डिटेल में विस्तृत रूप से उपदेश दे रही थी उस लड़की को. एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स. जैसे कि कहाँ पे कौन सी वस्तु रखनी है. वैन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़. और कहाँ पर खिड़की में नहीं झांकना है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. और किस प्रकार अजनबियों से बातचीत नहीं करनी है. स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी. दे कॉल्ड देयर गुड बायज. उन लोगों ने उसको अलविदा कहा. एंड द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी. एज आई सॉ टोटली ब्लाइंड एट द टाइम. माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. मेरी आँखें अब इतना अंधेरा हो गया था कि मेरी आँखें सिर्फ लाइट और डार्कनेस कोई महसूस कर सक रही थी. आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक. मैं ये कहने में असमर्थ था कि वो लड़की कैसे दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स. लेकिन मुझे पता है कि वो लड़की ज़रूर चप्पल पहनी है, स्लीपर पहनी है. फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. उसके चलने की आहट से, उसके चप्पलों की आवाज़ से मैं ये बता सकता हूँ कि वो लड़की स्लीपर पहनी हुई थी. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड. और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं उसके वो दिखती कैसे है ये बता सकूं. बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस. लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. और उसके स्लीपर चलने की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती थी. ये चित्र में देखिए माता पिता हैं इस लड़की के. ये लड़की ट्रेन में सफ़र करने के लिए जा रही है और ये पेरेंट्स हैं उसके. वो उसको सी ऑफ करने आए हैं, मतलब छोड़ने के लिए आए हुए हैं. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा आई आस्क्ड. मैंने पूछा क्या तुम पूरे देहरा तक जाओगी. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर. मैं डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था, अंधेरे कोने में बैठा हुआ था. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही गूंज रही थी. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड. वो उस लड़की ने मुझे कहा आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी है. वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी. ऐसा होता है अक्सर कि कितने भी अच्छी आँख वाले हों ये देखना भूल जाते हैं कि कोई है यहाँ पर. वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. क्या सही है क्या गलत है ये थोड़ा पहचानने में समय लगता है. दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज. वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स. वॉट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस. और जो कुछ भी है अभी सेंस के द्वारा ये लोग पहचान सक रहे हैं एक दूसरे को. आई डिड नॉट सी यू
आइदर, मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा है। आई सेड, मैंने कहा। बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना है कि तुम अंदर आई हो। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। मैं बहाना कर रहा था, मैं उसको नहीं बताना चाहता था कि मैं अंधा हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, ये उतना कठिन नहीं है। द गर्ल सेड, लड़की बोली, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, वहाँ पर मेरी आंट, मेरी चाची मुझे वहाँ पर मिलेंगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, फिर मुझे उतना फेमिलियर होने में उतनी बुराई नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, आंट आर यूजुअली फॉर्मिडेबल, अक्सर जो आंट रहती हैं, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है भयानक या डरावनी, तो अक्सर जो आंट रहती हैं, जो चाचियाँ रहती हैं, वो बहुत ही डरावनी रहती हैं, भयानक रहती हैं। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, वो लड़की पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा जाऊंगा, देहरा से मसूरी जाऊंगा। ओह हाउ लकी यू आर, तुम कितने लक्की हो। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स, मुझे हिल बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत पसंद है। स्पेशली इन अक्टूबर, स्पेशली मुझे विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में पहाड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ ये बहुत अच्छा समय है, मैंने कहा। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज़, मैं अपनी कुछ यादें ताज़ा करने लगा। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, जो पर्वत रहते हैं वो डहलिया से कवर रहते हैं। द सन इज़ डिलीशियस, और सूर्य की किरणें, सूर्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और रात के समय में आप फायर के पास बैठ सकते हैं, आग के पास बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ी सी ब्रांडी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बहुत सारे टूरिस्ट लोग गए हैं, यात्री लोग वहाँ यात्रा करने गए हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिज़र्टेड, और जो वहाँ के रोड हैं वो बहुत ही शांत हैं और पूरा जंगल है। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर बहुत सही समय है वहाँ जाने के लिए। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, मुझे ये डर था, भय था, एक आश्चर्य था कि कहीं मेरी बातों से उसे बुरा तो नहीं लग रहा है। और वेदर शी थॉट मी रोमांटिक फूल, कहीं मुझे वो कोई रोमांटिक फूल तो नहीं समझ रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बाहर में क्या दिखाई दे रहा है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, वो मुझे ऐसे देखने लगी कि इस क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ आश्चर्य के लायक नहीं है। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी, क्या वो पहले से मुझे नोटिस कर डाली है। दैट आई कुड नॉट सी, कि मैं देख नहीं सकता हूँ। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले क्वेश्चन ने मेरी शंका को दूर कर दिया। उसका अगला क्वेश्चन क्या था। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते विंडो के बाहर। विंडो मीन्स खिड़की के बाहर। आई मूव्ड ईजली अलॉन्ग द बर्थ, मैं बर्थ से थोड़ा सा सरका। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और विंडो की तरफ देखने लगा। द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन था। एंड आई फेस्ड इट, मैं उसी खिड़की की तरफ ही मुँह कर दिया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और ये बहाना करने लगा जैसे मैं बाहर का नज़ारा का जायज़ा ले रहा हूँ। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, मैं इंजन के
चलने की आवाज़, उसके छुक छुक की आवाज़ को महसूस कर रहा था। द रंबल ऑफ द व्हील्स, जो चक्कों की आवाज़ थी उसको महसूस कर रहा था। एंड इन माई माइंड्स आई, और अपनी मन की आंखों से आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट्स, और दूर के पोस्ट को भी, दूर के चित्रों को भी मैं देख पा रहा था। फ्लैशिंग बाई। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने कहा, मैंने पूछा कि क्या तुमने नोटिस किया है, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जब हम खड़े रहते हैं चुपचाप उसके बाद भी ट्रीज जो है चलते रहते हैं, क्या तुमने नोटिस किया। दैट ऑलवेज हैपन, शी सेड, वो बोलती है ऐसा तो हमेशा होता है। डू यू सी माई एनी एनिमल्स, क्या तुमने एनिमल्स को देखा है कोई सा। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने बोला नहीं, नहीं देखा है। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, वो बोलती है कि बहुत कम ही एनिमल्स होंगे जो देहरा के जंगलों में आपको दिखाई नहीं देंगे, या वहाँ के जंगलों को कोई छोड़ करके जाएगा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो से थोड़ा हटा। एंड फेस्ड द गर्ल, और चेहरा अपना लड़की की तरफ कर दिया। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, और फिर उसने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत रुचिकर है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बट मैं बहुत हिम्मत जुटा के ये बात बोला। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन शायद ये बहुत अच्छा रिमार्क था। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, बहुत कम लड़कियां हैं जो फ्लैटरी को पसंद नहीं करती हैं। शी, फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो हंसने लगी। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, जोर जोर से हंसने लगी। इट्स नॉइज टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी, अब लड़की बोलती है कि इट्स हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग है, और परंतु मैं थक चुकी हूँ इन सवालों से, इन बातों से मैं थक चुकी हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आई हैव अ प्रिटी फेस, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, ये सब बातों से मैं थक चुकी हूँ। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, अच्छा मतलब तुम्हारा चेहरा सच में बहुत सुंदर है। थॉट आई, मैंने सोचा लगता है उसका चेहरा बहुत सुंदर है। एंड अलाउड आई सेड, उसके बाद जोर से मैंने बोला, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक इंटरेस्टिंग चेहरा सुंदर चेहरा जो है एक सुंदर ही रहता है ना, एक इंटरेस्टिंग रुचिकर चेहरा हमेशा सुंदर ही रहता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, आप बहुत ही रोमांचक, बहुत वीर व्यक्ति, गैलेंट मीन्स होता है वीर, एक यंग मैन है आप। शी सेड, उसने कहा, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने सीरियस, गंभीर क्यों हैं। आई थॉट दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मैं सोचने लगा कि मैं हंसूं उसकी बात पे, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन अगर मैं हंसता हूँ तो उससे मुझे ही तकलीफ होगी। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे, मतलब तुम्हारा स्टेशन अब आने वाला है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत छोटी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, मैं तो उसकी बातें सुनकर कितने भी समय तक बैठ सकता था। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ से पूरे पर्वत गूंजने लगते थे, उसकी आवाज़ पर्वतों में गूंजने लगती थी।
As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. और जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी हमारी इस मुलाकात को भूल जाएगी, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल पाऊँगा, उसके एहसास को नहीं भूल पाऊँगा। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और शायद कुछ दिन तक उसको याद ही रखूँगा, मैं इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊँगा। द इंजिन्स विसिल्ड श्रिक्ड, इंजन की आवाज़ आती है, सीटी बजती है ट्रेन में। द कैरियज व्हील्स चेंज देयर साउंड, और चक्के की आवाज़ भी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड रिद्म, उसका रिद्म भी चेंज हो जाता है। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठी। एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करने लगी, जितना भी सामान लाई थी उसको इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, मुझे लगता है कि वो अपने बालों में जूड़ा बांधे हुए थी। और इट वॉज प्लेटेड, या फिर चोटी करी थी। परहैप्स, प्लेटेड मीन्स चोटी होता है, बन मीन्स होता है जूड़ा पाड़ना। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, या फिर हो सकता है शायद कि उसके बाल जो हैं कंधों तक लटक रहे हों। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर बहुत छोटे छोटे हों। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में रुकने लगा। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, बाहर में कूली की आवाज़ आने लगी। पोर्टर्स मीन्स होता है कूली, कूली की आवाज़ आने लगी, कूलियों की आवाज़ आने लगी, जितने भी कूली थे चिल्लाते हैं ना, उनकी आवाज़ आने लगी। एंड वेंडर्स मीन्स जो बाहर बेचते हैं, जो भी खाने पीने का सामान या कोई भी ज़रूरत का सामान बेचते हैं, उनकी आवाज़ भी आती रहती है। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर, और दरवाजे के पास में ही एक महिला की आवाज़ भी आती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू द गर्ल्स आंट, ये आवाज़ ज़रूर उस लड़की की चाची की थी। गुड बाय द गर्ल सेड, लड़की ने कहा गुड बाय, मतलब गुड बाय मीन्स अलविदा बोला। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, मेरे बहुत पास में खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतने पास में खड़ी थी कि उसने जो परफ्यूम लगाया था उसकी सुगंध मुझ तक पहुंच रही थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हाथ उठाऊं एंड टच हर हेयर, उसके बालों को टच करूं, छूं। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, सिर्फ अब रह गया तो क्या चीज़ रह गया, परफ्यूम की खुशबू रह गई जहाँ पे वो खड़ी हुई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, दरवाजे के पास कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा था। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक आदमी कंपार्टमेंट में अंदर आया। स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, और कुछ बुदबुदा रहा था, कुछ बातें कर रहा था। स्टैमर्ड मीन्स अपने आप में बोलते रहना होता है। देन द डोर बैंग्ड, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और उसके बाद फिर दुनिया जो है बंद हो गई फिर से। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं फिर अपने बर्थ के पास आ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसिल, गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम चल पड़े। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले, फिर से मुझे गेम खेलना पड़ा। एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और फिर एक नया साथी मिला, यात्री साथी मिला। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, अब ट्रेन स्पीड पकड़ ली, तेज़ी से चलने लगी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, और अब चक्कों से गीत गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी, मतलब गाड़ी तेज़ी से चलने लगी ट्रेन। द कैरियज groaned and shook. I found the window, मैं विंडो के पास आया। एंड sat in front of it,
विंडो के पास बैठ गया, स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, और देखने लगा दिन के उजाले को। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, मेरे लिए तो ये अंधेरा ही था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये एक बहुत ही आकर्षक गेम की तरह थी। गेसिंग, मैं तो सिर्फ गेस कर सकता था। वॉट वेंट ऑन आउट देयर, क्या क्या बाहर में हो रहा है सिर्फ गेस कर सकता था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रिवरी, और उसके बाद जो व्यक्ति कंपार्टमेंट में आया था उसने बोला, क्या बोला? यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आप बहुत उदास हैं शायद। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन, मैं उतना अच्छा साथी नहीं हूँ, इतना इंटरेस्टिंग आकर्षक साथी नहीं हूँ, एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, उसके जैसा जो अभी छोड़ कर के आपको गई। शी वॉज इन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग, क्या उसके बाल लंबे थे और शॉर्ट, या उसके बाल छोटे थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं। इट वॉज हर आईज नोटिस्ड, वो तो उसकी आवाज़ से मैंने पहचाना, मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल थी। नॉट हर हेयर, उसके बालों से नहीं। शी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। बट देवर ऑफ नो यूज़ टू हर, लेकिन उसके लिए कोई मतलब की नहीं थी वो आंखें। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो तो पूरी तरीके से अंधी लड़की थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो लड़की क्या थी? अंधी थी। वो कैसे नोटिस करता, वो खुद भी कैसा था? अंधा था। तो इस प्रकार ये रस्किन बॉन्ड की रचना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका अपना टॉपिक क्या था? द आईज हैव इट। ओके फ्रेंड्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।